चलिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी का पार्ट 2 और हम मैं आपके पाल सर, जो कि आज हम लोग इसको बहुत आसानी से समझेंगे कि 3 से जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो 3 का डिविजिबिलिटी का रूल काम कैसे करता है। तो जैसे हम लोग फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं 2 का, और इसको मैं एक बार रिवीजन कर दूं तो 2 का जो विभाजन का नियम है वो ये है कि लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए, लास्ट डिजिट कितने से डिवाइड होने चाहिए, 2 से कट जाने चाहिए, यानी भाग जाने चाहिए लास्ट के डिजिट में। तो वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 2 से डिविजिबल होगी, यानी कि 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी। अब उसी प्रकार हम लोग 3 का नियम पढ़ेंगे, क्योंकि 3 का नियम थोड़ा अलग है, इसको ध्यान से समझना। देखिए 3 के नियम में क्या होना चाहिए, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। ये है आपका 3 का नियम। क्या कहता है कि सभी संख्याओं का योग, यानी जो भी हम अभी एग्जांपल में आपको थोड़ा समझाऊं, एग्जांपल से आपको, इससे आप ये समझिएगा कि जितनी भी संख्याएं दी जाएंगी उस सभी को जोड़ दिया जाए और उसको 3 से भाग किया जाए और पूरी तरीके से वो भाग चला जा रहा है, तो हम वो कहेंगे कि ये जो बड़ी सी संख्या दी हुई है ना, ये पूरी 3 से विभाजित है। जैसे देखेंगे कि अगर मैं बात करूं ये मैंने नंबर लिख दिया 531621 अब इसको हम चेक करेंगे क्या ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब चूंकि जो हमारा मेथड है वो ये भी हम लोग छोटे क्लास में जो बच्चे होते हैं वो ऐसे कर लेते हैं, और ऐसे करके वो क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे और कट गया तो वो लास्ट में फाइनली बताएंगे हाँ कट गया। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना, हमको रूल से करना है। हमने रूल क्या बताया आपको कि सभी संख्याओं का जो होगा वो किससे 3 से पूर्णतः क्या होना चाहिए, विभाजित होने चाहिए, अर्थात इन सबको जोड़ दिया जाए और 3 से लास्ट भाग किया जाए, कट जाएगा तो वो 3 से डिविजिबल है, अगर नहीं कटता है तो 3 से डिविजिबल नहीं है। जैसे देखेंगे 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1 प्लस और ये आपका 9। इसको ऐड करें, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो बड़ी टाइम लग जाएगा, तो हमको ये सारी चीजें भी नहीं करना। हमने बस लिखा जरूर है कि सभी संख्याओं का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होने पर वो संख्या क्या होनी चाहिए, हो जाएगी, वो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना, तो फिर कैसे करना है आइए हम देखते हैं। 9 क्या होगी, 3 से पूर्णतः कट जाएगी, तो 9 बना बना के काट देंगे। अगर पूरी संख्या 9 बन के कट जा रही है अर्थात वो 3 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे 9 3 से कट जाएगी, हटा दीजिए। ये देखिए 5 3 कितना 8 और 1 9, ये तीनों संख्याओं का योग कितना हो गया 5 और 3 8 और 1 9, और ये 9 आ गया तो मतलब ये 3 से कट जाएगा, काट देंगे। इसको देखेंगे 6 और 2 8 और 1 9, इन तीनों संख्याओं का योग भी कितना होगा 9, तो 9 भी 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अर्थात जो मैंने ये नंबर लिखा हुआ 5316219, ये जो संख्या है ये 3 से जो है वो पूर्णतः क्या है, विभाजित। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या को हम सिर्फ मिनट सेकंड में इसको हम बता सकते हैं कि 3 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। करना क्या है, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, 9 बना बना के काट देना है, और जो अगर पूरी संख्या 9 बना बना के कट गई तो वो 3 से पूर्णतः विभाजित है, अगर नहीं कटी तो वो 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। चलिए बच्चों, आज के लिए हम लोग ये जो अभी रूल पढ़े हम लोग 3 का, इसको हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, और आप लोग अगर अच्छे से समझ चुके हैं तो इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब हमें देंगे कमेंट बॉक्स में कि ये जो सवाल है निम्न में से कौन सी संख्या 3 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है, और जो भी इसमें ऑप्शन दिया गया ABCD, ये जो भी आपको लगेगा ये 3 से पूर्णतः विभाजित है उसको ऑप्शन में आप कमेंट जरूर करें।